हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता। अगर मान लीजिए हमको एक ऐसा सिस्टम गिवन है जिसमें एक बटन दबाने से ग्रेविटी ऑफ हो जाए और वो बटन का कंट्रोल हमारे पास है मान लीजिए, और हमने वो बटन दबा दिया, ग्रेविटी ऑफ हो गई। अब ग्रेविटी ऑफ हो जाए और हम वो बॉल अगर उछालें तो क्या होगा? तो बॉल वापस नहीं आती। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए क्रिकेट जैसा गेम खेला जाए तो बॉलर ने बॉल फेंक दी, कैसे ना कैसे करके बॉल फेंक दी, बैट्समैन तक आई, बैट्समैन ने शॉट मारा, गई बॉल। हर एक शॉट के बाद में नई बॉल मंगवानी पड़ती, ठीक है। अब कोई फील्डर है, उसने कैच पकड़ने के लिए अगर छलांग मारी तो फील्डर गया, एक नया फील्डर लाना पड़ता बार बार। अजीब वो गरीब दुनिया होती बिना ग्रेविटी के। हाई जंप जैसे गेम कैसे होते हैं? शायद होते ही नहीं। तो ग्रेविटी हमको अर्थ की तरफ पकड़ के रखती है, इसलिए हम क्रिकेट, हाई जंप और ऐसे गेम्स खेल पाते हैं, ठीक है। नाउ मान लीजिए ग्रेविटी वापस आ गई, बाकी सब नॉर्मल हो गया। अब एनालिसिस करते हैं। तो ये बॉल जो गई थी वापस मंगा ली हमने। अब इसको हम जैसे ही छोड़ते हैं, ये बॉल जैसे हमने छोड़ी, देखिए नीचे की तरफ एक्सिलरेट हो रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है नीचे की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ हमको भी खींच के रखी, इसलिए हम अर्थ पे रह पा रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सा उचकते तो फिर चल जाते। हमको हमेशा रस्सी से बांध के रखना होता अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ग्रेविटी जो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उससे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रख रही है। बड़ा कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है, हमको पता है ये बात, ठीक है। तो अर्थ जो इसको खींच रही है उसके चक्कर में इस बॉल में एक्सिलरेशन आ रहा है। नाउ एक ग्रेविटी फोर्स के कारण से बॉडी में एक्सिलरेशन आ रहा है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर मोशन कैसा होता है, ठीक है। तो हमने देखा फोर्स लगती है तो उसमें एक्सिलरेशन आता है ग्रेविटेशन फोर्स के चक्कर में। तो जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के चक्कर में एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, नाउ इट इज डिनोटेड बाय सिंबल जी। उसको जी से डिनोट करते हैं, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सीधी सी बात है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के चक्कर में एक्सिलरेशन जो आया है, अगर ग्रेविटी के हवाले कर दें किसी भी ऑब्जेक्ट को और कोई बाकी फोर्स नहीं, कोई सी भी और इन्फ्लुएंस नहीं, सिर्फ ग्रेविटी है, तो जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। जी से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। नाउ अब हमने देखा अर्थ फोर्स लगा रहे हैं। अब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है। ये ऐसा ऑब्जर्वेशन है। अगर हम अर्थ लें यहां पर एक, ठीक है, अर्थ का रेडियस जो होता है वो अराउंड 6400 किलोमीटर होता है। 6400 किलोमीटर का रेडियस होता है अर्थ का अप्रोक्सीमेटली। स्फेरिकल बॉडी मान सकते हैं अर्थ को, वेरी प्रैक्टिकली। परफेक्ट स्फेयर नहीं होती पर प्रैक्टिकली स्फेरिकल मान सकते हैं हम अर्थ को, ठीक है। 6400 किलोमीटर। जैसे जैसे इसमें दूर जाते जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है। मान लीजिए अब हमने रॉकेट भेजना है, मार्स पे हमको रॉकेट भेजना है, ठीक है। अब अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर और मार्स और अर्थ के बीच में जो सबसे नजदीक वाले पॉइंट है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो 54 मिलियन किलोमीटर है। सबसे नजदीक वाले पॉइंट अर्थ और मार्स के बीच में। और सबसे दूर वाले पॉइंट्स की बात करें अगर, तो वो तो 400 मिलियन किलोमीटर है, 400 मिलियन किलोमीटर। तो देखिए अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर और मार्स तक की दूरी क्लोजेस्ट भी ले लें तो 54 मिलियन किलोमीटर। तो ग्रेविटी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। अब मान लीजिए हमको मार्स पे रिसर्च करनी है कुछ, ठीक है, तो हम मार्स पे जो है रॉकेट भेजेंगे। तो ये मार्स पे हमने रॉकेट भेज दिया, ठीक है। सीधा नहीं जाता, उसका अलग तरीका होता है, पर वो सिंपलिस्टिक केस हमने बिल्कुल सीधा सीधा रॉकेट भेज दिया है। मार्स पे थोड़े दिन रॉकेट रुका, लोग बाग उतरे, थोड़ा देखा क्या चल रहा है, हाँ वे बहुत बढ़िया है मार्स। फिर रॉकेट को हमने वापस बुला लिया कि भैया अब आ जाओ, रिसर्च हो गई पूरी, वापस आ जाओ, अब हमको बताओ क्या क्या रिसर्च करी वहां पर, ठीक है।
अब ये देखिए, ये रॉकेट जब हमने भेजा, ये बहुत दूर भेजा, 54 मिलियन किलोमीटर दूर। तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, जैसे जैसे दूर जाता जा रहा था रॉकेट, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जा रही थी। तो जो एक्सेलरेशन भी जो प्रोड्यूस हो रहा था ग्रेविटी के चक्कर में, वो भी कम होता जा रहा था। तो जी की वैल्यू भी कम होती जा रही थी। ये हम एक्सप्लोर ग्रेविटेशनल चैप्टर में करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से जी की वैल्यू एक्चुअली में वेरी करती है। लेकिन हमें अभी इतना पता है कि जी की वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे दूर जाते हैं। 54 मिलियन किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हम दूसरा केस लें, जैसे हम वो बॉल उछाल रहे थे, ठीक है। तो अगर हम दूसरा केस लें, अब हम जब बॉल उछालते हैं, तो बॉल जब हम उछाल रहे हैं तो कितना किलोमीटर, या अब हम बॉल फेंक रहे हैं मान लो 100 मीटर, 200 मीटर, मैक्सिमम 1 किलोमीटर। इससे ज्यादा ऊंची प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हम बॉल तो नहीं उछालते हैं, या कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो हम बात करते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, बास्केटबॉल, जो भी है, क्रिकेट में भी 1 किलोमीटर से ऊपर तो नहीं बॉल जाती है। अब देखिए, तो 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में 1-8 किलोमीटर बहुत छोटा नंबर है। तो जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये बॉल उछालना, तो इसको कितनी भी तेज उछाले, लेकिन 1-2 किलोमीटर से ज्यादा तो क्या जाएंगे, 1 किलोमीटर मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि हम अर्थ सरफेस के नियर ही हैं। 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, इतनी छोटी हाइट्स के लिए ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा वेरी नहीं करती है। जबकि हम रॉकेट्स भेजते हैं स्पेस में, तो जब अर्थ के रेडियस से बहुत ज्यादा दूर वाले डिस्टेंस में पहुंच जाते हैं तो जी की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो अर्थ पे जो एक्टिविटीज करते हैं, उसके लिए हम अर्थ की जो ग्रेविटी है वो कांस्टेंट मान सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली जी की वैल्यू कांस्टेंट मान सकते हैं, हाइट के साथ उसका वेरिएशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अर्थ को अगर जूम करके अगर हम देखें, तो देखिए उसका रेडियस इतना बड़ा है कि हमें उसका सरफेस भी फ्लैट दिखता है, जबकि है वो स्फेरिकल, लेकिन उसका रेडियस इतना बड़ा है तो सरफेस एरिया इतना बड़ा है कि हमको फ्लैट दिखता है। और इसमें अगर हम ऐसे बॉल उछाले, तो ये बॉल देखिए इतनी सी हाइट पे जाती है ये, ठीक है। सो वेरी प्रैक्टिकली जी की वैल्यू कांस्टेंट लेंगे हम अर्थ सरफेस के अराउंड, नियर टू अर्थ सरफेस। अब कितनी होती है वैल्यू, वो देखें जरा। वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सरफेस इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है जी की वैल्यू, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम अप्रोक्सीमेटली हम 10 भी ले लेते हैं। कई बार हमसे फीट में वैल्यू पूछ लेते हैं, तो इसकी जो फीट में वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। रेयरली काम आती है पर आ सकती है कभी, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज वैल्यू ऑफ जी नियर अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अब हम जो कंसिडर करते हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे हमने देखा हम बॉल को उछाल रहे थे, ठीक है। तो अब जो ये बॉल उछालने वाली एक्टिविटी है, इसको एनालिसिस करते हैं। अब इसकी काइनेमैटिक समझते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस देखिए, एक सरफेस है, उसके ऊपर बॉल रखी है। मान लीजिए किसी ने बॉल को उछाल दिया, तो ये बॉल गई ऊपर और फिर ये बॉल नीचे आई। इस तरीके से मोशन होता है, ठीक है। बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई। तो अगर हम इसका पाथ देखें, तो देखिए ये जो बॉल है ये ऊपर गई, पाथ ट्रेस हुआ, फिर नीचे आई, पाथ ट्रेस हुआ, उसी रास्ते गई, उसी रास्ते वापस आई। तो गई और वापस आई, इसको हमें एनालिसिस करना है। लेकिन अब जाने और आने का पाथ एक ही है, हमें जाते टाइम अलग एनालिसिस करना है, आते टाइम अगर एनालिसिस करना है, तो हम इन दोनों पाथ को सेपरेट कर देते हैं। दोनों पाथ को देखिए हमने अलग अलग कर दिया है, एक ही लाइन में, 1 डायमेंशन मोशन है, सीधा सीधा नीचे। लेकिन एनालिसिस पर्पस के लिए इसको हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जाने वाली लाइन अलग, आने वाली लाइन अलग। और इसके ऊपर हम एक टोपी बना देते हैं, इसको कंटिन्यूटी रह जाएगी, एक कंटिन्यूस कर्व बन जाएगा एक ये, ठीक है, बनाने के लिए बस एक। तो अब से जब भी हम वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल इस वाली डायरेक्शन में, मोशन किसके अंडर, ग्रेविटी के अंदर,
तो अब से जब भी हम पाथ बनाएंगे, बॉल को चलाएंगे, तो उसका पाथ कुछ इस तरीके से बनाएंगे अपन, ये गई और फिर ये वापस आई। इसका मतलब ये है क्या कि पहले इस रास्ते से गई, फिर थोड़ा इधर सरकी, फिर इधर आई? नहीं, जा तो ये सीधी रही है, सीधी आ रही है। एनालिसिस पर्पस के लिए 2 लाइन से रिप्रेजेंट हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका इन डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो अब मान लीजिए ये बॉल हमने यू स्पीड है उससे ऊपर की तरफ फेंकी, ठीक है। ग्राउंड से यू स्पीड से बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई, तो अब ये ऊपर जाएगी, ठीक है। अब ऊपर जाने का मोशन पहले एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये यू से गई, मान लीजिए इसको t1 टाइम लगा ऊपर जाने में, और इसने जो हाइट कवर करी h हाइट करी, मतलब ये बॉल h हाइट तक ऊपर गई। कितना टाइम लगा? t1 टाइम। कितने से फेंकी थी? u से। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है ट्रेजेक्ट्री का। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ का। ये ऊपर गई, रुकेगी पल भर के लिए, फिर नीचे आएगी वापस से, ठीक है। तो अभी ऊपर जाने का मोशन हम एनालिसिस करते हैं। यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0। ऊपर ही ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी या स्पीड होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब देखिए पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, जहां से फेंका वो पॉइंट A और टॉप मोस्ट पॉइंट B। तो B पर जो वेलोसिटी होगी जिसको हम VB बोल देते हैं वो कितनी होगी? 0 होगी वो तो, ठीक है। अब इसका एनालिसिस करते हैं। अब देखिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है क्या? यस। जब बॉल ग्रेविटी के अंडर है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कितना? G, जिसकी वैल्यू G के बराबर है, ठीक है। तो G मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ सरफेस के लिए, या 10, जो भी न्यूमेरिकल में आसान होगा लेना, दोनों पास पास ही वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेटली 9.8 को हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जब बॉल ऊपर गई तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, कितना? G। तो G मतलब हम G वैल्यू को ले रहे हैं 9.8 को, ठीक है। अब देखिए अब इसको एनालिसिस करना है। काइनेमेटिक्स में स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहली स्टेप, सेलेक्ट ओरिजिन। तो जहां से फेंका हम उसको ओरिजिन मान लेते हैं, A इज अवर ओरिजिन। सेकेंड स्टेप, सेलेक्ट एनी वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लें। चलिए ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हमने ऊपर को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। थर्ड स्टेप, राइट ऑल दी वेरिएबल्स। याद कीजिए स्टेप, सारे वेरिएबल लिख लेते हैं अभी अपन। A से B तक का एनालिसिस अगर हम करें, A टू B का एनालिसिस अगर हम करें इसमें, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ऊपर को पॉजिटिव लिया है तो ये U आ जाएगी। टाइम कितना? t1। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। एक्सेलरेशन कितना? ऊपर को पॉजिटिव लिया है, G नीचे की तरफ है, मतलब -G। G का मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एनालिसिस करते हैं भाई। अगर हमको t1 टाइम निकालना है, तो हम लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस AT। वैल्यू डाल देते हैं साइन के साथ। 0 इज इक्वल टू यू प्लस -G इंटू t1। सो t1 की वैल्यू कितनी आई? t1 की वैल्यू आई है, u उधर जाएगा, -u, माइनस कटेगा, u बाय g। इसका मतलब अगर किसी को u स्पीड से ऊपर फेंका जाए तो वो u बाय g टाइम तक ऊपर ट्रेवल करेगा, ठीक है। क्लियर? वेरी सिंपल। u बाय g टाइम तक वो ऊपर ट्रेवल करेगा। अब मान लीजिए h हाइट निकालनी है, अगर अपने को ये h हाइट अगर अपने को निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भाई? हमको u पता है, v पता है, a पता है, तो और अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जरा देखें। h तो हाइट है, हमने किधर को पॉजिटिव लिया है? ऊपर को पॉजिटिव लिया है, तो s की वैल्यू हो जाएगी प्लस h। तो हम लगा देते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी? a टू b एनालिसिस कर रहे हैं, 0 स्क्वायर, u की वैल्यू u प्लस 2, a की वैल्यू -g, s की वैल्यू h। तो इसका मतलब जो हमारे पास में h आया दैट विल बी u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। मतलब अगर किसी को u स्पीड से फेंका जाए तो वो u स्क्वायर अपॉन 2g हाइट तक ऊपर जाएगा। कितने टाइम ट्रेवल करेगा? u बाय g। कितनी हाइट ऊपर जाएगा? u स्क्वायर बाय
2g। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे वैल्यू के साथ में, अभी पहले कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने एनालिसिस कर लिया ऊपर जाने वाला मोशन, ठीक है। u बाई जी से ऊपर गया और u स्क्वायर बाय 2g हाइट ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट है ये, ठीक है। अब नीचे आने वाला मोशन एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे आने वाला मोशन एनालिसिस करेंगे तो नीचे बॉल आई और हमने मान लिया नीचे आने में t2 टाइम लगा। हमें नहीं पता t1 के बराबर है या t1 से ज्यादा है कि कम है, हमने तो t2 मान लिया। और हमने ये भी मान लिया कि नीचे जब ये वापस आई बॉल तो ये v स्पीड से आई, v इज द स्पीड, u इज ऑल्सो द स्पीड, और h हाइट ट्रेवल करके आई। तो जो नीचे वाला पॉइंट जो वापस आई इसको हम c बोल देते। a और c एक ही पॉइंट है, एनालिसिस के लिए अलग अलग लेके रख रखे हैं। अब देखते हैं जरा, तो भाई ये c पॉइंट जो है, अब हम एनालिसिस करते हैं B2C। अच्छा पहले एक काम करते हैं, पहले A2C एनालिसिस करते हैं, मजा आएगा देखना। अभी A2C पूरा हम तो कहीं से कहीं भी एनालिसिस कर सकते हैं, मोशन तोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरी कि B2C ही एनालिसिस करें, A2C भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सेलरेशन किधर है बॉडी का? नीचे जी। किसको पॉजिटिव लिया था? ऊपर को पॉजिटिव लिया था। चलिए भाई ऊपर को पॉजिटिव लेके चलते हैं। A2C, U की वैल्यू कितनी? U क्योंकि ऊपर है। V की वैल्यू कितनी? ये तो UA हो गई, और ये VC, C पर जब वेलोसिटी है, वेलोसिटी साइन के साथ, ये V स्पीड ली हमने, ऊपर को पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा? -V, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन कितना है? -g। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है जरा बताइए? A से गया वापस आया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? मजे की बात है, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, गया वापस आया, ठीक है। तो अब अपन इसमें जो है कुछ भी लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऊपर जाते टाइम भी नीचे g, नीचे आते टाइम भी नीचे g, नीचे g, नीचे g, ऊपर जाए या नीचे आए, एक्सेलरेशन किधर? हमेशा नीचे की तरफ ही होगा g, ठीक है। तो भाई अब इसको एनालिसिस कर लेते हैं, हमें तो v की वैल्यू निकालनी है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर हम लगाएंगे तो v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू -g इंटू 0। तो ये कितना आ जाएगा? तो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ये दोनों स्पीड है, मतलब v इज इक्वल टू u। वेरी सिंपल, मतलब कि जितने से फेंका था उतने से ही वापस आएगा, जितने से फेंका था उतने से ही वापस आएगा, ठीक है। अब हम एनालिसिस करते हैं B2C। B2C एनालिसिस करा जब हमने, अगर B2C, B पर वेलोसिटी कितनी? 0, B2C एनालिसिस कर रहे हैं, और V कितनी? ऊपर को पॉजिटिव लिया है, -u, ठीक है। वेलोसिटी जो है ये स्पीड थी, और क्योंकि अब हमने ऊपर को पॉजिटिव लिया है तो ये नीचे नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना? -g। टाइम कितना? टाइम 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 कितना? t2। अब लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at। देखिए साइन के साथ लेना जरूरी है, इसलिए v को -u लिया है, नीचे आती तरफ है, ये है vc है ये, और हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो स्पीड है ये फेंकने के बराबर है, ठीक है। तो कितना आ गया? t2 की वैल्यू आ गई u/g। अरे t1 भी यही आया था, t1 की वैल्यू भी तो यही आई थी ऊपर जाते टाइम। इसका मतलब ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बराबर है। तो जितने समय में बॉल ऊपर जाएगी उतने समय में ही वापस लौट के उसी जगह पर आएगी, और वो कितना? u/g होता है टाइम वो, ठीक है। तो अगर इसको हम समराइज करें, पूरी जो चीज हमने पढ़ी, तो हम बॉल को अगर u से फेंकेंगे तो वो u से नीचे आएगी, t1 और t2 जो है दोनों बराबर होंगे। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है फ्लाइट का समय। इसका मतलब
कितने टाइम हवा में रहा पार्टिकल, जाते टाइम T1 आते टाइम T2, तो ये है T1 प्लस T2। तो इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू कितनी निकाली थी, U बाय जी। T2 की वैल्यू कितनी निकाली थी, U बाय जी। तो कितना आ गया, 2U बाय जी। तो किसी को U से फेंका तो वो पूरा वापस उसी जगह पर आने में 2U बाय जी का समय लगाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा H मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट कितनी रीच हुई, U स्क्वायर बाय 2G, ये निकाला था हमने, U स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, फिर तीसरी चीज T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू T2, ये तो बराबर थे, ये भी हमने प्रूफ कर दिया था, U बाय जी के बराबर थे। ये कहां से आया, √2H बाय जी, ये कहां से आ गया, ये समरी में कहां से आ गया, देखते हैं जरा। भाई U की वैल्यू हम रख सकते हैं, इधर से सॉल्व करें अगर इसको हम, तो U की वैल्यू हो जाएगी √2GH, तो U के बदले ये U, तो U बाय जी करेंगे तो इसको G से डिवाइड करेंगे, तो ये G अंडर रूट के अंदर घुसेगा, G स्क्वायर बन के एक G से एक G कटेगा, तो 2H बाय जी, √2H बाय जी। इसका मतलब अगर किसी पार्टिकल को H हाइट से छोड़ा जाए, B2C कंसिडर करते हैं, H हाइट से छोड़ा जाए किसी पार्टिकल को, तो वो नीचे आने में कितना समय लगाएगा, √2H बाय जी या U बाय जी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल करते हैं इसका। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड एट 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ठीक है, G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक पार्टिकल है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया ग्राउंड से, तो वापस ग्राउंड तक आएगा, उसका टाइम बताना है और कितनी हाइट तक जाएगा वो पार्टिकल वो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई जरा। तो ये डायग्राम है हमारे पास में, हमने बना लिया डायग्राम। बॉल 20 से ऊपर गई, ऊपर जाने में मान लीजिए T1 टाइम लगा, नीचे आने में T2 टाइम लगा, हमें पता है दोनों बराबर होंगे। अच्छा 20 से फेंकी तो कितने से नीचे आएगी, 20 से ही वापस नीचे आएगी, 20 से गई 20 से आई। H निकाल लिया, सॉरी निकालना है, तो T1 प्लस T2 टाइम ऑफ फ्लाइट हमको निकालना है और H हमको निकालना है। अब देखिए हमें फॉर्मूला पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी बेसिक से सॉल्व करते हैं एक और बार। देखिए तो कहां से कहां तक एनालिसिस करेंगे, A to C तक एनालिसिस करते हैं, A से C तक। मोशन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, यही तो खास बात है इक्वेशंस की। A to B फिर B to C अलग अलग एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मोशन को नहीं तोड़ना है हमको, डायरेक्ट एनालिसिस करा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये हम देख भी चुके हैं पहले। ठीक है, नो नीड टू ब्रेक दी मोशन, यही खास बात है इक्वेशंस की। तो A से C तक, ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक्सेलरेशन नीचे है G। ठीक है, तो U कितनी A to C में +20, V कितनी -20 नीचे की तरफ है, हमने ऊपर को पॉजिटिव लिया है, A कितना -10 -G, G की वैल्यू 10 दे रखी है। तो हमको टाइम निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, V इक्वल टू U प्लस AT, -20 इक्वल टू 20 प्लस -10 इंटू T, तो -40 बाय 10, T की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड, मतलब टोटल जाने का और आने का मिलाकर टाइम है 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है। ओके, अब देखो फॉर्मूला भी लगा लेते हैं जरा। ऊपर जाने का टाइम जो था T1, वो कितना निकाला था फॉर्मूले से, U बाय जी। U कितनी है 20 बाय और ये G 10, 2 सेकेंड, मतलब ऊपर जाने का टाइम हो गया 2 सेकेंड, और नीचे आने का टाइम भी सेम होता है, सेम हाइट तक वापस आए तो ग्राउंड से ग्राउंड आ रहा है वो, तो 2 सेकेंड आने का, 2 जाने का, 2 आने का, टोटल कितना हो गया 4 सेकेंड। क्या आ गया 4 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं। देखो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, ऊपर जो ये गया था 20 मीटर पर सेकेंड से गया था। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है नीचे, 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
20 से फेंका। मान लीजिए आपके पास में 20 रुपए हैं, 20 रुपीज, और कोई आपसे हर सेकंड 10 रुपए ले रहा है। अपने पास कितने 20 रुपए, और कोई हमसे 10 रुपए हर सेकंड ले रहा है, तो हम 0 रुपए पर कितने टाइम बाद आ जाएंगे? हम खाली कब हो जाएंगे? 2 सेकंड में। 20 रुपए थे, पहले सेकंड 10 रुपए ले लिए, कितने बच गए? 10। फिर अगले सेकंड 10 ले लिए, कितने बच गए? 0। कितने सेकंड तक चला मामला ये? 2 सेकंड तक। तो देखिए 20 मीटर पर सेकंड, और जो जी है वो हर सेकंड कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड कम कर रही है? 10 की रेट से कम कर रही है। तो कितने टाइम तक पार्टिकल ऊपर जाएगा? 2 सेकंड तक। आते टाइम देखिए, आते टाइम अब वो 0 से गया, अब हमको 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी मिलेगी। अब जी नीचे आते टाइम वेलोसिटी बढ़ाएगा, किस रेट से? 10 मीटर पर सेकंड। तो नीचे 20 मीटर पर सेकंड आने में कितना टाइम लगेगा? अब मान लीजिए अपने को कोई पैसे दे रहा है, 10 रुपए पर सेकंड दे रहा है, तो 20 रुपए मिलने तक कितना समय लगेगा? 2 सेकंड। तो बड़ा गजब का मामला है। 20 से फेंका। अब सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं, मैक्सिमम हाइट रीच। कहां से कहां तक एनालिसिस करें? ए से बी कर लेते हैं। फॉर्मूला पता है हमको मैक्सिमम हाइट का। क्या है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? u²/2g। हम फिर भी बेसिक से करेंगे सॉल्व। u क्या है? u की वैल्यू होगी 20। 20²/2 इंटू 10, तो 20 से एक 20 कटा तो कितना आ गया? 20 मीटर। एनालिसिस करते हैं, ए टू बी करते हैं, वापस से देखते हैं। ए से बी करें तो u कितनी? 20, बी पर वेलोसिटी कितनी? 0, टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। तो h s इज इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू t 1। तो u की वैल्यू 20, यहां पर v की वैल्यू 0/2 इंटू 2 कितना आ गया? 20 मीटर। वही आया, देखिए 20 मीटर ही आया। कैसे भी कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद रह जाए तो फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं तो बेसिक से एनालिसिस कर सकते हैं।